हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 10 पॉलिनोमियल का नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे। और इसमें मैंने लास्ट वीडियो में पॉलिनोमियल के लास्ट वीडियो में मैंने आपको अ, जो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है इसके जीरोस और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट्स के बारे में बताया था और इनका रिलेशन वेरीफाई करने का तरीका बताया था। ओके। और एक क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस भी कराया था। इस पार्ट में हम लोग उसी इसी रिलेशन वेरिफिकेशन के डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस देखेंगे और उनको डिस्कस करेंगे। ओके, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है px इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। अब एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 मैंने पहले बताया था। पहले आप चेक कर लो कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है क्योंकि यहाँ पे x की हाईएस्ट पावर 2 है। ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो हुआ। अब इस पे आगे की चलते। अब अगर जीरोस और कोफिशिएंट्स चाहिए तो सबसे पहले हम कोफिशिएंट निकालने के लिए क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे। ठीक है, और हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? स्टैंडर्ड फॉर्म हमारा होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। और हमारा ओरिजिनल वो क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। अब अगर इन दोनों को आप ध्यान से कंपैरिजन करेंगे तो आपको ये दिखेगा कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a है। ठीक है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट b है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट माइनस का, हमेशा याद रखना माइनस के साथ लेंगे। अगर माइनस है मतलब साइन के साथ ही आप b c a लिखोगे। ठीक है, और यहाँ पे विदाउट ये प्लस c है और यहाँ पे विदाउट x हमारा माइनस 8 है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं a इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू माइनस 2 और c इक्वल्स टू माइनस 8। ये हमारे तीनों वेरिएबल आ गए, आई मीन कांस्टेंट आ गए, कोफिशिएंट आ गए। ठीक है, और हमारे पास एबीसी तो आ ही गया। अब हमें जीरोस निकालने, तो जीरोस निकालने के लिए हम दोबारा से हम लोग मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड यूज करेंगे, जो मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया है। अगर आपको देखना है तो आप पहले वो वीडियो देख लो, फिर इस वीडियो को आप रेफर कर सकते हो। ओके, तो हमारे पास पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो हमें पहला स्टेप क्या था हमारा, याद हो अगर, तो हम हम लोग क्या करते थे, पहले a इंटू सी करते थे। फर्स्ट स्टेप a इंटू सी। a हमारा 1 है, c हमारा माइनस 8 है, प्लस इंटू माइनस माइनस होगा, 1 इंटू 8 8 हो जाएगा। तो हमारा a इंटू सी 8 आ गया। हम फिलहाल हम बहुत ज्यादा इस मामले में जब हम मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं तो मेरा मेथड तो ये है कि मैं साइन पे ध्यान नहीं देता। ओके, ठीक है, मुझे 1 इंटू 8 8 मिल गया। ठीक है, माइनस अभी ध्यान नहीं देंगे, वो तो कोफिशिएंट के टाइम पे हमने लिख लिया, बस उतना ही काम है इसका। अब 8 के ऐसे फैक्टर करने हैं जो 2 आ जाए, प्लस या माइनस करने पे 2 आ जाए। अच्छा, हमें प्लस करना है फैक्टर्स को या माइनस करना है? याद रखिएगा, ये ये जो सी का साइन होता है ना, ये हमें बताता है कि हमें ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है फैक्टर्स को। देखिए, अगर ये
माइनस का 8 है, मतलब हमें जो फैक्टर होंगे F1 माइनस F2 ही करना है। और अगर ये प्लस का 8 होता तो याद रखना हमें F1 प्लस F2 ही करना है। ये साइन बताता है हमें। तो हम लोग क्या करेंगे, 8 के ऐसे फैक्टर करते हैं। तो 8 को अगर तो आप प्राइम फैक्टराइज करो तो 2 इंटू टू इंटू टू हो जाएगा। इन दोनों को अगर मैंने साथ में ले लिया तो ये हो गया 4 क्रॉस 2, यानी कि हमारे पास दो ऐसे फैक्टर आ गए 4 क्रॉस 2, जिनको 4 क्रॉस 2 करोगे तो 8 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पे 8 आना चाहिए, और माइनस करना है तो 4 माइनस 2 आ जाएगा। तो हमारी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं। अब हम आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ठीक है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिखा, ये माइनस ऐसे रहने दोगे, मैंने बताया था। 2 को अब हम क्या करेंगे, ब्रैकेट लगा के 4 माइनस 2 लिख दिया, x लिख दिया, और फिर माइनस का 8 लिख दिया। अब एक्स स्क्वायर माइनस, पहले आप x को अंदर ले जाओगे, तो जब x अंदर जाएगा तो x इससे भी मल्टीप्लाई होगा, x इससे भी मल्टीप्लाई होगा, तो x इंटू 4x माइनस 2x ब्रैकेट में ही रहेगा, माइनस का 8 रहेगा एक्स स्क्वायर। अब ब्रैकेट खोलोगे तो जैसे ही ब्रैकेट खुलेगा माइनस अंदर जाएगा, सारे साइन चेंज हो जाएंगे सबके, इसका भी साइन चेंज, इसका भी साइन चेंज। 4x था तो वो माइनस का 4x हो जाएगा, माइनस का 2x का तो वो 2x हो जाएगा, और माइनस 8। अब एक्स स्क्वायर माइनस 4x ये तुम्हारा एक तरफ ले लोगे, और 2x माइनस 8 एक तरफ ले लोगे। ओके, अब एक्स स्क्वायर माइनस 4x को साथ में लिया, और इसमें क्या कॉमन दिख रहा है, तो इसमें x कॉमन दिख रहा है। x कॉमन लिया तो यहाँ से दो x में से x इंटू एक्स में से x चला गया, बचा क्या, एक x। और यहाँ से कॉमन लिया x तो बचा माइनस का 4, और प्लस यहाँ पे क्या कॉमन है, यहाँ पे 2 कॉमन है, तो हो गया x माइनस 4। अब ये बन गया हमारा x माइनस 4, हम दोनों से कॉमन ले लिया, यहाँ पे भी कॉमन था, यहाँ पे भी कॉमन था, तो x माइनस 4 कॉमन ले लिया, बच गया x प्लस 2। अब हमें क्योंकि इसके जीरोस निकालने हैं तो इसको इक्वल्स टू 0 करना पड़ेगा। इक्वल्स टू जब 0 करोगे तो ये पूरा क्या आ जाएगा, x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। तो मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि अगर दो क्वांटिटीज का मल्टीप्लिकेशन 0 आ रहा है तो इसका मतलब है कि या तो ये क्वांटिटी 0 है और या तो ये क्वांटिटी 0 है। तो हम दोनों ही केस इसीलिए कंसीडर करते हैं कि इफ x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0, देन x इक्वल्स टू 4। माइनस 4 को आप इधर भेज दोगे तो 4 हो जाएगा। और दूसरा है कि इफ x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, देन x इक्वल टू माइनस 2। इसको इधर भेज दिया तो ये हो गया x इक्वल टू माइनस 2। ओके, अब हमारे पास एक अल्फा आ गया, अल्फा इक्वल्स टू 4 ले लिया, बीटा इक्वल्स टू हमने ले लिया माइनस 2। ये तो हमारे पास अल्फा बीटा की वैल्यू आ गई। और ए बी सी की वैल्यू और लिख लेते हैं। क्या क्या आई थी, ए की वैल्यू 1 थी, बी की वैल्यू माइनस 2 थी, और सी की वैल्यू माइनस 8 थी। अब बस क्या करना है, हमें रिलेशन वेरीफाई करना है। वेरिफिकेशन के लिए हमारे पास दो इक्वेशन थी, अल्फा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ द जीरोस इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए। इसको वेरीफाई करने के लिए हम एक तरफ अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे और दूसरी तरफ माइनस बी बाई ए निकालेंगे। अल्फा प्लस बीटा जब करोगे तो 4 प्लस माइनस 2 आ जाएगा, 4 में माइनस 2 ऐड करना है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4 माइनस 2 हो जाएगा, दैट इज 2। तो हमारा अल्फा प्लस बीटा आ गया, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 2। ये हमारा एक इक्वेशन आ गई, हमें वैल्यू मिल गई अल्फा प्लस बीटा की। माइनस बी बाई ए में माइनस बी कितना है,
देखिए बी है, यहाँ बहुत बच्चे गड़बड़ कर देते हैं कि बी अगर ऑलरेडी माइनस में है तो वो ये -2, जैसे यहाँ -2 है तो यहाँ पे डायरेक्टली -2 लिख देंगे क्योंकि माइनस तो है ही नहीं। बी ऑलरेडी माइनस के साथ है तो और यहाँ पे माइनस जो है वो अलग से है तो माइनस ऑफ -2 हो जाएगा। बी की वैल्यू तो -2 है ना, तो आपने माइनस ये जो ये वाला माइनस था ये यहाँ लिखा और फिर ब्रैकेट लगाओ आप और इसे -2 लिख दो अपॉन ए कितना है 1 था। तो अब देखो माइनस ऑफ -2 प्लस का 2 हो जाएगा 2/1 दैट इज 2, यानी कि -b/a इज इक्वल्स टू 2 आ गया। तो ये हमारा वेरीफाई हो गया, ठीक है, ये दोनों हमारे वेरीफाई हो गए कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a, ये कंफर्म हो गया। अब हमारे पास दूसरा रिलेशन है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। अब अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a, तो एक तरफ हम अल्फा इंटू बीटा निकाल लेते हैं। अल्फा कितना था, अल्फा है हमारा 4 और बीटा है -2, ओके ठीक है। तो हम कर देंगे 4 इंटू -2, अब 4 इंटू -2 प्लस इंटू माइनस माइनस होगा, 4 इंटू 2 8 हो जाएगा, तो माइनस का 8 आ गया। इसी तरह c/a निकाला तो c कितना था, c हमारा है -8 अपॉन a कितना है 1, तो ये हो गया -8। यानी कि यहाँ पे भी हमारा एक रिलेशन वेरीफाई हो जाता है, दैट इज अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू -c/a। दोनों ही रिलेशन हमारे वेरीफाई हो गए, हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। आई होप दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ रहे होंगे। मैं कोशिश यही कर रहा हूँ हर वीडियो के साथ साथ कि आप कुछ और इम्प्रूवमेंट के साथ आपके सामने आऊँ और जितना हो सकता है उतना बेसिक से शुरू करके और एडवांस कॉन्सेप्ट की तरफ ले जाऊं। अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं और आपकी बेसिक क्लैरिटी के साथ साथ आपके कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी भी आ रही है तो आप मेरे वीडियोस को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ ये वीडियोस शेयर करिए। थैंक यू।